राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 अक्टूबर मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें एक चुटकी आटे वाला एक बिल्कुल विशेष और आसान उपाय शामिल है, जिसकी शुरुआत आप इस श्राद्ध पक्ष में वैसे कभी भी कर सकते हैं। और कल सोमवार का दिन है, तो श्राद्ध पक्ष के इस पहले सोमवार में आप इस उपाय को करने की शुरुआत कर सकते हैं। यह विशेष उपाय कैसे करना है हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपके घर में अगर ब्राह्मण भोजन के लिए आने वाले हैं तो एक विशेष उपाय करना है, जिससे आपको जो फल है वह 1000 गुना प्राप्त होता है। साथ ही कुछ नए उपाय की जानकारी भी गुरुजी ने दी है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आज 1 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। किन्हीं कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। श्राद्ध कितने दिनों का होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 16 दिन। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक निवेदन के साथ इस कथा को शुरू करना चाहेंगे। महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा की थी, तो तुम भी गाय को घास खिलाकर सनातन धर्म और गाय को बचा सकते हो। इस शिव महापुराण कथा को जिस भाव से आप श्रवण करते हो वह भाव भोलेनाथ जरूर समझते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति जितना बड़ा बनता चला जाता है उसकी 3 चीज़ें छूट जाती हैं, चली जाती हैं। यह जानकारी आपको हमने पहले भी दी है। यह 3 चीज़ें इस प्रकार है: उसकी हंसी, थाली और ताली। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बड़ा व्यक्ति 2000 नोट की तरह होता है और छोटा व्यक्ति 1, 2, 5 और 10 के चिल्लर जैसा होता है। अब तुम ही बताओ, 2000 का नोट ज़्यादा काम आता है या फिर चिल्लर ज़्यादा काम आती है? चिल्लर गरीब के कटोरे से लेकर अमीर सेठ के पास तक होती ही है, यह निश्चितता है। और अंत समय में मरने के बाद भी उसी का उपयोग होता है। बल्कि 2000 का नोट बैंक से व्यापारी के पास आएगा और पेटी में पैक रह जाता है या फिर बैंक में वापस चला जाता है। मतलब वह हमेशा पेटी में ही पैक रहता है, बल्कि चिल्लर हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें आपको अपने अंदर उतार के रखना चाहिए। शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है, और घर में जब पाप बढ़ता है तो हमारा भजन छूट जाता है, भगवान के मंदिर जाना छूट जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, ज़िंदगी में कितना ही बड़ा पाप हो गया हो, ज़िंदगी में कितना ही बड़ा आपने झूठ बोल दिया हो, कितना ही बड़ा आपने छल कर लिया हो, कितना ही आपने अपशब्द बोल दिया हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर से कितने भी पाप हो जाएं पर फिर भी आपको भगवान का द्वार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भगवान के मंदिर जाते रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। लता तिवारी जी रामगंज मंडी से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी सास के गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, खाना तक छूट गया था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, बड़ी गठान है, जांच होगी, ऑपरेशन भी होगा और बड़ी बीमारी के योग लग रहे हैं। तब मेरी बेटी ने उनसे कहा कि शिव जी की कथा आती है, वह सुनना शुरू करो, शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करो। दादी कैसे जाए? दादी के शरीर में बहुत कष्ट था, खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाती थी, खाना छूट चुका था गठान के कारण। बेटी मंदिर जाकर जल चढ़ाती और जल लाकर उन्हें दे देती। 10 दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद गले की गठान का ऑपरेशन होना था, पर मात्र 10 दिन ही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से वह गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। यशोदा राठौड़ जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 3 साल पहले मेरे दाहिने पैर की नस ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था धीरे धीरे पूरे शरीर की नसें ब्लॉक होती चली जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी। वो मेरे पाँव ने काम करना बंद कर दिया। किसी के कहने पर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना शुरू किया। और दतिया की शिव महापुराण कथा हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वो बाबा से निवेदन किया कि बस पाँव कार्य करना शुरू कर दे, बस इतनी कृपा करें। और गुरुजी आप कहते हैं कि बाबा 3 माह के अंदर कृपा करते हैं, पर 2 माह के अंदर ही मेरा पाँव कार्य करने लगा, मैं ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग पहलू हैं।
अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू ये हमें नीचे गिरना नहीं सिखाते हैं, बल्कि ये हमें बल प्रदान करते हैं कि कैसे तुम्हें जीवन पे सफल होना है। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए ये हमें बल प्रदान करते हैं। शिक्षा सफलता प्रदान करती है, परीक्षा हमें बल प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मति और श्रीमती कंट्रोल में रहना चाहिए। अर्थात मति से मतलब आपकी बुद्धि से है, वह आपको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, दूसरों की मदद करने में लगाना चाहिए। और श्रीमती कंट्रोल में रहने से अभिप्राय यह है कि वह पति और पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे को समझें और अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवन यापन करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए बताया, अगर आप 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं, आपको उन्हें दक्षिणा देना है और दक्षिणा देने के बाद आप जब तिलक लगा देते हैं तो आप अगर एक ब्राह्मण को तिलक लगा रहे हैं तो आपको एक ब्राह्मण को जो भोजन कराने का, दक्षिणा देने का फल प्राप्त होता है श्राद्ध में, वह प्राप्त होता है। पर अगर आपने उन्हें तिलक नहीं लगाया तो ऐसा करने से आपको 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का और दक्षिणा देने का जो फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरे साल भर अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें तिलक लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। पर अगर आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो आपको ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षा कमर सिंह राजपूत जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें से एक बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था, पर दूसरे बच्चे को ना आँख की रोशनी ठीक थी, ना ही उसे कान से सुनाई देता था। उसके शरीर के अंदर और बाहर मशीन लगाई गई, फिर भी उसे सुनाई नहीं देता था, ना ही दिखाई देता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि एक बच्चा जीवन भर अच्छा रहेगा, पर दूसरा बच्चा ऐसा ही रहने वाला है। फिर किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को कान में ही लगा देने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर को 8 वर्ष इलाज कराते हुए हो गए थे, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके साथ ही मैंने बुरहानपुर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कामना करके आ गई कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और कामना करने के मात्र 15 ही दिन निकले थे, मेरे बेटे की आँख की रोशनी आ गई, कान में ध्वनि आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। वंदना कुशवाहा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 20 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी जीवन भर रहती है, चमड़ी खाल गिरती रहती है और खुजली होती रहती है। सारे शरीर में परेशानी थी, सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, पर कहीं से कहीं आराम नहीं लगा। आप कहते हैं कि मंदिर जाकर सफाई करना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवालय पर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उसे अपनी समस्या पर लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से बरसों पुरानी बीमारी मेरी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, प्रयास कर रहा था, पर उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। वह थक गया था और वह बोल दिया था कि अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा, हार मत मानो। सिहोर वाले महाराज की कथा मैंने 2021 से सुनना शुरू किया है। वह कभी भी हार मानने को नहीं कहता है, वह कहता है कि शिव पर विश्वास रखें। और मैंने मेरे बेटे को शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उसने ऐसा करना शुरू किया। मंदिर में जाकर वह साफ सफाई कर देता और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। आज कथा के दौरान गुरुजी ने बताया, पितरों के स्वामी का नाम है आर्यमा, यह पितरों के देवता भी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पितृ और देव पितृ में अंतर होता है। हम कभी भी पूजन के दौरान जो पूजा करते हैं उसमें हम हमेशा पितृ देवता बोलते हैं। देव पितृ क्या होते हैं अब वह भी समझ लीजिए। देव पितृ का कार्य होता है गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण करना, शरीर कैसा देना है वह उनका कार्य होता है। देव पितृ का कार्य होता है शरीर को सही रखना है या फिर कोई कमी करना है, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े करना है, दिल में छेद करना है या फिर सब सही सही करना है, यह कार्य देव पितृ का होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में हम चुटकी भर आटा दरवाजे के दोनों ओर चौखट में डालते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी घर में दरवाजे के पास आटे की रंगोली बनाई जाती है, वह हम देव पितर के भाव से ही बनाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर, क्योंकि यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 42 वर्ष के तक हो गए हो, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने इस 16 श्राद्ध में बचे हुए दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अभी श्राद्ध के कुछ दिन निकल गए हैं, अगर अभी तक आपने यह उपाय नहीं किया है तो निराश ना हुए, आप बचे हुए दिनों में भी यह उपाय को कर सकते हैं। आपको एक चुटकी आटे वाला एक विशेष उपाय को अपने ही घर पे करना है। आपको रोज श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड एक चुटकी आटे को पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, बावड़ी या तालाब
जो भी आपके घर के आसपास है उसके तट में जाकर दीपदान करना है। मात्र एक दीपक भी आप अगर प्रज्वलित कर देते हैं, बस इतना कर देने से मंगल विवाह होता है। मात्र 1 माह के अंदर आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, यह निश्चितता है। या फिर जो भी अटका हुआ कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है वह पूर्ण हो जाता है। घर में शुभ कार्य होना तय है। यह विशेष उपाय आप कल से ही कर सकते हैं। इस श्राद्ध पक्ष के पहले सोमवार से इस उपाय को करने की आप शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर रंगोली जो कि आटे की होना चाहिए, जिसका बहुत अधिक महत्व है। 3 जगह आपको आटे की रंगोली का विशेष तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अब वे 3 जगह कौन कौन सी हैं वही गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। पहली जगह जो है गुरुजी ने बताया है वह है पितरों के पूजन का स्थान, पितरों का पाटा, पितरों की जहाँ जोत जलाई जाती है, ऐसी जगह पर हमेशा आटे की रंगोली का उपयोग किया जाता है। दूसरी जगह है जहाँ यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ कुंड की परिधि में आटे की रंगोली का उपयोग किया जाता है। सांकल्य देते समय एक भाग पितरों के लिए चला जाता है और जिनसे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरी जगह है शादी के समय मंडप में, उस जगह पर हमें आटे या फिर हल्दी की रंगोली का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को निमंत्रण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। पितर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस विवाह में उस जोड़े को कभी भी वंश रुकता नहीं है। संतान का सुख होना निश्चित है, संतान की प्राप्ति होना निश्चित है। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो गुरुजी ने जो 3 जगह बताई हैं जहां पर हमें आटे की रंगोली का उपयोग करना चाहिए, वह जगह इस प्रकार है: दरवाजे की चौखट में, यज्ञ कुंड में और शादी के मंडप में। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कामदेव जब आम के पल्लों में छुपकर भोलेनाथ को तीर मार रहे थे तो भोलेनाथ ने तीसरी आंख के द्वारा कामदेव को और उस आम के पत्ते को भस्म कर दिया था। साथ ही आम का पत्ता भी भस्म हो गया था। इस पर वरुण देव ने भोलेनाथ से कहा कि इस आम के पत्ते का क्या दोष है जो इसे आपने भस्म कर दिया। इस पर महादेव ने आम के पत्ते को वरदान देते हुए कहा कि तुमने मेरा तेज ग्रहण किया है और जिसके दरवाजे में आम के पत्ते की पल्लव की बंदरवाल बनती है उसके घर में मेरी दृष्टि सदैव पड़ी रहती है। उसके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आती है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 4 प्रकार के स्वप्न होते हैं। अगर वह आपको आ रहे हैं तो उसका क्या फल होता है वह आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। अगर आपको सपने में पितृ नज़र आते हैं, जो शांत हो गया है वह नज़र आता है, जो लोग मर गए हैं वह नज़र आते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में, उसी की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पितृ अगर आपको रोते हुए सपने में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि व्याधि या फिर कष्ट आपके जीवन में आने वाला है। अगर पितृ या फिर मरे हुए लोग आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में खुशखबरी आने वाली है। पितृ भोजन की बोल रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि घर में बड़ी बीमारी का प्रवेश होने वाला है। और पितृ अगर घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि पितृलोक में सुखी हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज की कथा में गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं और आज की कथा की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और उपायों से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।